भगवान शिव इस पृथ्वी में वापस से कब अवतरित होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लडी सत्य और मैं हूं निखिल। आज आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे आए दिन कहानियां सुनते हैं, ऐसे आए दिन वीडियोस देखते हैं जहां पर लोग जिक्र करते रहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार इस पृथ्वी में आने वाला है, यानी कि कल की अवतार जन्म लेगा और कली नाम के असुर का वध करके इस युग का, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का उद्धार करेगा। ऐसे कई सारे वीडियोस मैं खुद बना चुका हूं, कई सारे वीडियोस बना चुका हूं जहां पर मैं जिक्र करता हुआ दिखता हूंगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान कल की कब आएंगे, कहां आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात का जिक्र कोई नहीं करता कि भगवान शिव कब आएंगे। भगवान शिव भी कलयुग में ही आएंगे। दोस्तों, हम में से सभी लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को ये बात शायद पता होगी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव ही एक ऐसी शक्ति है जो कि समय समय पर पृथ्वी में जन्म लेकर पृथ्वी का उद्धार करते रहते हैं, जिनके अलग अलग अवतार होते हैं। भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अगर हम लोग लिंग पुराण के हिसाब से देखें तो उस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान शिव के टोटल 28 अवतार हैं। लेकिन अगर हम गहराई से शिव पुराण को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि भगवान शिव के 19 अवतार हैं। लेकिन जब हम वेदों की तरफ भी अपना ज्ञान डालते हैं तो वहां पर हमें समझ में आता है कि भगवान शिव एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है और भगवान शंकर ही उनका भौतिक रूप है, फिजिकल रूप है, जो समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। भगवान शिव के अभी 2 ऐसे अवतार हैं इस पृथ्वी में जो जीवित है, जो कोई और नहीं, बजरंगबली और अश्वत्थामा है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि अश्वत्थामा भी भगवान शिव का ही अवतार है तो आज जान लो। दोस्तों, भगवान शिव ने बजरंगबली और अश्वत्थामा से पहले भी बहुत सारे अवतार ले चुके हैं और इस सृष्टि का उद्धार करने में अपना एक समझ लो एक बहुत बड़ा योगदान दिए। योगदान नहीं, जो सृष्टि का उद्धार है वो शिव ही है। शिव ही प्रलय है। प्रलय होगा तभी तो उद्धार होगा। सुनने में मेरी बातें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, मैं इसे डिटेल में समझाता हूँ। स्टार्टिंग में चलते हैं। जो भगवान ब्रह्मा होते हैं, भगवान ब्रह्मा का एक दिन, उनका एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और जब उस कल्प का अंत हो रहा होता है तो भगवान शिव इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में आते हैं अपने एक भौतिक रूप के साथ, यानी अपनी एक फिजिकल फॉर्म के साथ, एक अवतार लेके, और इस पृथ्वी का अंत करते हैं। प्रलय होता है और सब कुछ शिव में ही समा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी अमर है वो सब भी शिव में ही समा जाते हैं। ऐसा ना जाने कितनी बार हो चुका है और ये हमारा कलयुग, ना जाने इससे पहले कितने कलयुग आ चुके हैं। इस कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है और अब तक कलयुग ने अपने 5,000 साल पूरे कर चुका है। दरअसल बजरंगबली को वरदान मिला था और अश्वत्थामा को श्राप मिला था, जब तक ये समय चक्र खत्म नहीं हो जाता तब तक उन्हें इस पृथ्वी में रहना है। और जब कली राक्षस सामने आया इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, तभी डिसाइड हो गया था कि भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे कल की रूप में और यहां पर आकर कली का विनाश करेंगे। दोस्तों, जब कली का विनाश होगा तब होगा कलयुग का अंत, और जब कलयुग का अंत होगा तो यह होगा एक महायुग का अंत। महायुग में होते हैं 4 युग, जहां पर आते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर आखिर में कलयुग। जब भी भगवान कल की, राक्षस कली का वध करते हैं तो एक महायुग का अंत हो जाता है, और जब कभी भी उस महायुग का अंत होता है तो भगवान शिव हमेशा की तरह ही इस पृथ्वी में अवतरित होके सब कुछ विनाश करते हैं, प्रलय लाते हैं, और उसी प्रलय से जितनी भी इस सृष्टि में भौतिक रूप में चीजें हैं वो सब कुछ शिव में समा जाती हैं। बजरंगबली, परशुराम भगवान या अश्वत्थामा की बात कहो, ये सभी भगवान शिव में ही समा जाते हैं। भगवान शिव कोई और नहीं, भगवान शिव ही, जैसा मैंने भी बताया, प्रलय है। दोस्तों, भगवान शिव आते भले अपने भौतिक रूप में हैं, लेकिन वो फिर एक ऐसे प्रलय का रूप ले लेते हैं जिसकी वजह से पूरा विनाश हो जाता है और इस पृथ्वी में वो ही इंसान बचता है, इस युग में वो ही इंसान बचता है जो शिव के असली रूप को समझ जाता है, शिव की पहचान कर लेता है। शिव की पहचान करना मतलब ये नहीं, ओ ये तो भगवान शिव है, ऐसा नहीं।
शिव की पहचान करना मन से होता है। जिसने भी शिव को मन से पहचान लिया, ये मैं तो वर्ड्स में बता रहा हूं, ये एक्सप्लेन करना लगभग इम्पॉसिबल है इस पृथ्वी में किसी भी इंसान के लिए। जिसने भी शिव को मन से पहचान लिया, वो इंसान इस पृथ्वी के, इस युग के अंत तक बचा रहेगा। अभी तो कोई नहीं होगा, वो अंत के समय ही कोई इंसान होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे, एक लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मन से शिव को पहचान लेंगे, वो भगवान शिव में समाने से बच जाएंगे। सही सुना आप लोगों ने, हमेशा ऐसा हुआ है। जब कभी भी किसी भी युग का अंत हुआ है तो भगवान शिव के अंदर सारे लोग नहीं समाये हैं। सभी लोग प्रलय में नहीं गए हैं। प्रलय में पूरी सृष्टि चली गई है, लेकिन कुछ लोग बचे हैं, और फिर वही लोगों की वजह से युग परिवर्तन हुआ है। हम बात कर ले सतयुग की, हम बात कर ले द्वापर युग की, त्रेता युग की, और अब कलयुग की भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजा परीक्षित, जो कि पांडवों के ही वंशज थे, वो द्वापर युग के अंत से बचे रहे, और उन्होंने ही वो ही एक युग परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बने थे। कलयुग आया उनके ही वजह से, उनके साथ ही। और जब इस कलयुग का दुनिया आगे बढ़ी तो उसमें बहुत बड़ा हाथ था राजा परीक्षित का। उसी प्रकार से किसी ना किसी का हाथ रहा होगा त्रेता युग से द्वापर युग में आने में, किसी ना किसी इंसान का ही हाथ रहा होगा सतयुग से त्रेता युग आने में। अब वैसे ही कलयुग से वापस से सतयुग आने में कोई ना कोई इस पृथ्वी में इंसान होगा जो इन्वॉल्व होगा, और वो इंसान नॉर्मल नहीं होगा, वो एक तरीके से दैविक बन चुका होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, क्योंकि भगवान शिव, भगवान विष्णु यानी भगवान कल्कि उसका उद्धार करेंगे। और वो इंसान के अंदर इतने से भी पाप नहीं होंगे, और वही इंसान युग परिवर्तन का कारण बनेगा, और वो इंसान की वजह से सतयुग आएगा। सतयुग एक ऐसा युग होगा जहां पर सिर्फ खुशियां होगी, पाप नहीं होंगे, ईर्ष्या नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, भय नहीं होगा, सिर्फ होगी तो शांति। दोस्तों, कलयुग जितना ही अंधेरे में डूबा युग है, उतना ही ज्यादा उजाले में प्रकाशित युग होगा सतयुग। सतयुग में इंसान के मन में बिल्कुल बैर नहीं रहेगा। इंसान की आयु भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अभी के जैसे नहीं कि इंसान नॉर्मली 70-80 साल जीते हैं। सतयुग में इंसान 400, 500, 600, 700 साल जिएंगे। कुछ इंसान तो हजारों वर्ष की आयु तक भी जीवित रहेंगे। ज्यादातर इंसान हजारों वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग का अंत होते होते तक इंसान की आयु महज 20 वर्ष ही रह जाएगी। 20 वर्ष तक इंसान बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो जाएगा और उसकी मृत्यु होने का समय आ जाएगा। गौ माता इस दुनिया में नहीं रहेगी, वो एक बकरी के आकार में आ जाएगी, वो दूध देना बंद कर देगी। बहुत ही विनाशकारी युग होगा, बहुत ही विनाशकारी समय होगा कलयुग का अंत। और फिर जब भगवान कल्कि कली नाम के राक्षस का वध कर देंगे तो ये पृथ्वी और भी ज्यादा अंधकार में डूब जाएगी, क्योंकि इतनी भीषण तबाही होगी, इतना भीषण युद्ध होगा कि उस प्रकोप से बहुत ही कम लोग बचे रहेंगे। बेशक बजरंग बली और भगवान परशुराम, जो कि भगवान कल्कि का प्रशिक्षण करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेंगे, वो तो रहेंगे, अश्वत्थामा भी रहेंगे, सप्त चिरंजीवी भी रहेंगे। लेकिन जैसे ही यहां से पाप का विनाश हो जाएगा, वैसे ही भगवान शिव इस पृथ्वी में अवतरित होंगे, और इस पृथ्वी में अवतरित होके वो ये सब कुछ अपने अंदर संभालेंगे। चाहे वो कोई भी चिरंजीवी हो, सब कुछ शिव में ही लीन हो जाएगा, और फिर वापस से किसी इंसानों की वजह से नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट था। मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं रोज तो आता हूँ। ये बात मेरे मन में काफ़ी समय से थी। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि इस दुनिया में ये होगा। मुझे लगता है कि मैंने कलयुग और सतयुग से जुड़ा हुआ सारे कंसेप्ट अपने वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप लोग मुझे नए नए देखना शुरू किए तो मेरे पहले के वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके मेरे इंस्टा में भी पहुँच जाइए। मैं वहाँ पर डिफरेंट तरह के अलग ही मनोरंजन देने वाले वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग को देख के बहुत ही मज़ा आएगा।
और अगले वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए दोस्तों। चलिए हम अगले एक और हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।